हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो जैसा कि यूएई में वीज़े के काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी वीज़े लगने शुरू हो गए हैं। वहीं पे वीज़ा रिजेक्शन यानी कि 1000 से भी ऊपर के वीज़ा एक दिन में रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों? कारण जानना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिए ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, एक ही दिन में 1000 से भी ज़्यादा वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया गया है यूएई के अंदर। क्यों ऐसा किया गया है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप फ्रेशर हैं यानी कि पहली बार यूएई आ रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, यूएई आते हैं, यूएई में ओवरस्टे होते हैं, एब्सकॉन्डिंग केसेस लगते हैं या दूसरी तरीके के केसेस उनके ऊपर होते हैं। ऐसे में अगर फिर से ये लोग वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं बिना केस को क्लियर किए, देखिए केस जो है पहले के क्रिमिनल केस हो सकते हैं, सिविल केसेस हो सकते हैं, ओवरस्टे के केसेस हो सकते हैं, एब्सकॉन्डिंग केसेस हो सकते हैं, जैसे भी केसेस हैं आपको पहले क्लियर करना है। जो लोग नए आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए लोगों को भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। लेकिन पहले पुराने लोगों की बात कर लेते हैं कि आज से आप 1 साल 2 साल पहले आए थे, बिना बताए बिना वीज़ा कैंसिल किए आप चले गए। वो लोग अभी फिर से जब वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि ये 2-3 साल पहले ही चालू हो गया था यूएई के अंदर कि सारी चीज़ें सिस्टम में अपडेट करने की शुरुआत हुई थी कि सारी चीज़ें जो है उस पासपोर्ट से रिलेटेड वो ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड रहेगी, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीज़ा वगैरह अप्लाई हो रहा है तो उसके साथ साथ उस बंदे का क्या क्या केस है, क्यों वो एग्ज़िट किया, सारी चीज़ें उनके सामने आ जाए। तो ऐसे ही अदर नेशनलिटीज़ यानी कि बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो पर्टिकुलर नेशनलिटी का नाम नहीं लिया गया है इसमें, लेकिन बोला गया है कि 100 से भी ऊपर नेशनलिटीज़ के लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जिनके रिकॉर्ड्स पूरे हमारे सिस्टम में होते हैं। और इस समय जो वर्क वीज़ा ये लोगों का अप्लाई हो रहा है उसको सिक्योरिटी रीज़न से इस समय पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न बोले का यही है कि देखिए, एक बार आपके ऊपर केस लग गया है तो ऑब्वियसली इस कंट्री को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी उनकी है। तो सिक्योरिटी रीज़न के कारण आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसलिए आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस है, चाहे छोटा एक एब्सकॉन्डिंग का ही केस क्यों ना हो, उसको भी क्लियर करवाइए। क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, बहुत लोग लोन लेते हैं चले जाते हैं। पहले होता था लोन लेके बिना बताए चले जाते थे, कोई नहीं पकड़ पाता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का केस है आपके ऊपर तो आपका वीज़ा इस समय पे नहीं लगेगा। वीज़ा को रिजेक्ट किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न, आपका रीज़न आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ के पीआरओ पहले ही आपके पासपोर्ट नंबर से चेक कर ले रहे हैं कि आपका सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं, या आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं, और आपका वीज़ा ही नहीं लगा रही है इस रिजेक्शन के चक्कर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, नए लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए नाम बहुत समय ना सेम होता है। तो अगर आपके नाम का ना, क्योंकि ये कोई बंदा टाइप कर रहा होता है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ें एआई के अंडर में आ गई हैं अब यहाँ पे। तो अगर आपका जो नाम है वो सेम, पहले किसी का नाम सेम रहता है पहले जो आया हुआ, और उसके ऊपर कोई केस है तो आपके नाम के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, इमिग्रेशन में जाके सारी चीज़ें क्लियर करवा लेनी है। वो लोग वहाँ से क्लियर कर देंगे और आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम भी फेस करनी हो रही है कि आपके नाम का बंदा जो है पहले इस केस में इंक्लूड था, ये था, और आप बोलेंगे हम तो कभी गए ही नहीं हैं। तो सेम नाम वालों के कारण ये प्रॉब्लम भी हो रही है। तो कुछ भी नहीं है, इमिग्रेशन में जाके इसको क्लियर करवाना है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।